हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं उमाशंकर कुमार और आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाले हैं आप सबके लिए, क्योंकि हम मिलने वाले हैं आपके बीएचयू के एमए हिंदी टॉपर से और उनसे जानने की बहुत कुछ कोशिश करेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे तैयारी किया, किस माध्यम से इन्होंने बीएचयू को क्रैक किया। तो आइए जानते हैं इनके। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है। मैं बिहार के गया जिला के एक छोटे से गांव मंझियामा का निवासी हूं और मेरा नाम अमित कुमार है। अभी आपका कोर्स क्या चल रहा है एमए में? मेरा एमए हिंदी बीएचयू मेन फैकल्टी से कोर्स चल रहा है। मतलब मेन कैंपस से आपका एमए हिंदी से चल रहा है ना? तो आप सबसे पहले बताइए कि अ, आप पहली बार बीएचयू को मतलब कैसे, कहाँ से नाम सुने और आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है? मेरा ग्रेजुएशन बीएचयू से ही हुआ है, मेन डिपार्टमेंट हिंदी से। और मैंने पहली बार बीएचयू के बारे में, मेरे एक भैया जो उनका नाम विकास कुमार था, उनका ज्योग्राफी में एडमिशन, मेरे से सीनियर हैं एक क्लास के, उनका एडमिशन यहाँ हुआ था। मैं पहली बार उन्हीं से बीएचयू के बारे में जाना था और वो बीएचयू के बारे में अपने भैया दीपक कुमार से जाने थे। तो आप ये बताएंगे कि आपका मार्क्स क्या था इस बार एमए में? जब आप दिए तो आपका मार्क्स कितना था? मेरा एमए में टोटल मार्क्स 400 में 285 था। 285 था। आपने जेएनयू का फॉर्म भरा था या नहीं? मैंने जेएनयू का फॉर्म नहीं भरा था, क्योंकि मुझे पता था कि जेएनयू पार्ट बी के हिंदी डिपार्टमेंट इस बार सीयूईटी जो है वो पार्ट 1 पार्ट बी दो में एग्ज़ाम ले रही थी। तो जो जेएनयू था वो पार्ट बी से केवल ले रहा था, तो मेरा पार्ट बी में थोड़ा नंबर कम था, तो मुझे पता था कि जेएनयू में मेरा ना होगा, इसलिए मैं जेएनयू का नहीं भरा। वैसे भी हिंदी के लिए जाना जाता है बीएचयू, अगर एमए हिंदी के लिए बहुत ही जाना जाता है। आप ये बताइए कि आप कब से तैयारी करना शुरू कर दिए एमए का? जब यहाँ पे आप बीएचयू चल रहा, आपका ग्रेजुएशन चल रहा था बीएचयू से हिंदी से, तो आपका मन में ठट आया होगा कि हमको पीजी करना है। तो आप कब से शुरुआत कर दिए पीजी की तैयारी करना? खैर एमए इंट्रेंस का जो सिलेबस है उसके अनुरूप मैं देखा जाऊँ तो जो बीएचयू के जो बीए का सिलेबस है हिंदी का, उससे मिलता जुलता है। इसी के चलते मैंने वहाँ से लिया, और ख़ास करके इसकी जो मेन तैयारी होती है वो 3 महीना पहले से शुरू किया था इंट्रेंस के। अच्छा, इसके बीच आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलना पड़ा होगा, तो वो कौन कौन सी कठिनाइयाँ आपके बीच आई? वो कौन सी चीज़ें रही जिससे लगता है कि और भी अच्छा हम उसमें कर सकते थे? बीए के दौरान तो सबसे बड़ी कठिनाई यही कोविड के दौर से गुजरना पड़ा। अच्छी सुसंगठित ढंग से क्लासेस नहीं चल पाई, और प्लस में मेरा तो तीसरा लहर में इन्फेक्टेड भी हो गया था थोड़ा। और भी जैसे कि तैयारी करते होंगे तो बहुत चीज़ें, मतलब कि ऐसे भी समस्या आई होंगी पढ़ने में या किताब को लेकर, या जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ कठिनाइयाँ जिससे किताब थोड़ा सा लगा हो ऐसा कि नहीं, ये हो जाता तो अच्छा होता? जैसे कि जो क्लास में जाते थे सर लोग बताते थे तो सर लोग से ज़्यादा जुड़ाव था, और जो कोविड के बाद से ऑनलाइन क्लासें होने लगी, जिससे मतलब कठिनाइयाँ ये हुआ कि जो हिंदी साहित्य टीचरों से जुड़ने के लिए जाना जाता है, उससे टीचर से बहुत दूर हटते चले गए कोविड के दौरान। तो ये कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा था कि टीचर से जुड़ नहीं पा रहे थे, ऑनलाइन क्लासेज सुसंगठित ढंग से चल नहीं पा रही थी। इसके कारण ये सारी कठिनाइयाँ जो है ना, जो हिंदी साहित्य में देखने को मिला। और अन्य कारण हैं, जैसे कि घर पे पढ़ाई नहीं अच्छा से हो पाता था। घर पे कोविड के दौरान घर पे रहें तब गांव का माहौल तो जानते ही, आप बिहार में रहते हैं, आप भी बिहार की हैं, तो गांव का माहौल थोड़ा अलग रहता है, इसलिए गांव में पढ़ाई उतना अच्छा से नहीं हो पाई कोविड के दौरान। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें समस्या करती है। एक गांव गांव से बच्चे जो बिलोंग करते हैं उनको बहुत चीज़ों से मतलब कि कठिनाइयाँ बहुत चीज़ें आते हैं। एक तो वहाँ माहौल नहीं मिल पाता है, दूसरा नंबर कि वहाँ के जो भी संगत होते हैं वो थोड़ा अलग होते हैं। तो इन सब चीज़ों में मतलब कि काफ़ी समस्याएं आती है। हालांकि जो करने वाले हैं, जो अपने काम के प्रति समर्पण होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि आपका पढ़ाई का क्या स्ट्रेटेजी था, क्या रणनीति था जिसके माध्यम से आपने इतने बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना एक स्थान बना पाए, इतनी सी सीट सीमित सीटों में अपना एक जगह बना पाए? वो क्या स्ट्रेटेजी है आपका, क्या थी, कितने घंटे पढ़ते थे? जी, ऐसा माना जाता है बीएचयू एमए हिंदी में सीट की संख्या तो कम है ही, अन्य यूनिवर्सिटी में भी सीट की संख्या कम है। इसके लिए मैंने स्ट्रेटजी अपनाया कि सुबह में, जैसा कि माना जाता है कि सेंट्रल लाइब्रेरी
आप सेंट्रल लाइब्रेरी में हम एक लोग बार बैठे दिखा हुए दें। हैं। अभी हम जो मौजूद हैं अभी आपके सेंट्रल और साइबर लाइब्रेरी के सामने ही है, जो ग्राउंड है आपके बाहर। तो एक बार घुमा के दिखा दीजिए टोटल दृश्य कैसा है, यहाँ पे कैसा माहौल रहता है। इधर भी दिखा दीजिए सर, इधर भी दिखा दीजिए। देख सकते हैं दोस्तों, यही एक मंदिर है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बीएचयू से जेएनयू जाते हैं, जेएनयू से पूरे मतलब कि एक भारत है, भारत के हर कोने में यहाँ से निकलकर बच्चे जाते हैं हर पोस्ट पे, तो सोच सकते हैं। तो आइए जो चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। मेरा जो एंट्रेंस का 3 महीना का दौर था वो यही सेंट्रल लाइब्रेरी में गुजरा है। मैंने यहाँ 10 बजे तक लगभग सेंट्रल लाइब्रेरी खुल जाती है, तो मैं 10-11 बजे के लगभग पहुँच जाता था और शाम को 7 या 8 बजे यहाँ से अपने रूम की ओर जाता था। तो यहाँ दिन भर में लगभग सेट वगैरह हो गया या फिर जितनी चीज़ें किताब बुक वगैरह होता है सारा चीज़ सेंट्रल लाइब्रेरी में मिल जाता है, उपस्थित रहता है। उसके अलावा अगर ना भी मिलता है तो मैं अपना नोट्स, खुद का नोट्स जो होता है, जैसे दृष्टि आई इसका मैं नोट्स प्रेफ़र करता हूँ, तो वो लेकर के अंदर चले जाते थे, सर लोग जाने देते थे और वहाँ जाकर के अपना स्टडी करता था। उसके साथ-साथ सेट वगैरह भी अच्छा रहता है, माने लैपटॉप वगैरह ले जाया जाता है तो सेट मारा जाता था। और स्ट्रैटेजी में यही कि आप अच्छा से पढ़िए, आपका हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि आप क्या घंटा जो टाइम होता है टाइमिंग के साथ पढ़ते थे या अनलिमिटेड था, जब मन जैसे कि या एक हुआ ना, तो वैसे क्या कोई लिमिटेड टाइम था या कुछ? देखिए, कोई भी किसी भी चीज़ को करने में ना टाइम जो टैकल होता है ना, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है और इसको लेकर के ही चलना पड़ता है। लेकिन जो एंट्रेंस की तैयारियाँ होती हैं ना, ये टाइम पर निर्भर नहीं करती है, रिवीजन पर और नोट्स किस तरीक़ा से मैं पढ़ रहा हूँ, किस तरीक़े से कर रहा हूँ, इस पर निर्भर रहता है। यहाँ टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाठ्यक्रम को दिया जाता है, ताकि मैं अच्छे से इसको टैकल कर सकूँ। और टाइम की बात रहा तो आप 8 या 9 घंटा अगर एंट्रेंस के समय में अगर ध्यान देते हैं पढ़ाई पे तो आपका निकल जाएगा, बीएचयू क्रैक हो जाएगा। अच्छा एक और बात बताइए कि बहुत सारे बच्चे जो पीजी के होते हैं, मतलब कि बीएचयू का जब भी आता है या जेएनयू का, तो बच्चे बाहर का भी पीजी एंट्रेंस देते हैं और बीएचयू के भी देते हैं। तो बीएचयू से कुछ बेनिफिट जो होता है वो क्या बेनिफिट होता है और क्या उन दोनों में फ़र्क होता है? तो आप बताएँगे। हाँ, अगर बीएचयू की बात किया जाए तो यहाँ से बीएचयू के बच्चों को कुछ % की छूट मिलती है, लेकिन ये सिर्फ़ धारणाएँ हैं, ऐसा नहीं होता है। रियल में जो मेहनत करेगा उसका एडमिशन यहाँ हो ही जाता है। जैसे कि इस बार मेरे जो नए सहपाठी बने हैं एमए हिंदी में, ये सब बहुत सारे यूनिवर्सिटियों से आए हैं, जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेरे बहुत सारे मित्र नए-नए आए हैं और इसके साथ-साथ सागर यूनिवर्सिटी के भी कुछ, जिसको हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वहाँ से भी बहुत बच्चे लोग आए हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी से भी कुछ बच्चे आए हैं। तो ऐसा नहीं, यहाँ बहुत सारा डाइवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी कुछ लोग आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बीएचयू के लड़कों को ही बीएचयू में होता है। बीएचयू में सिर्फ़ ये बेनिफिट है कि कुछ % तक छूट मिलती है। बाकी अन्य यूनिवर्सिटी से भी लड़के लोग आते हैं। मतलब मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर बीएचयू के बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन यहाँ से किए हैं, तो पीजी के लिए थोड़ा-सा कुछ जो छूटें मिलते हैं, उनको थोड़ा-सा प्रेफ़रेंस ज़्यादा मिलता है और जो बाहर के बच्चे हैं, वो भी कर सकते हैं। उनको नहीं मिलता है बट एक ऐसा सोचते हैं कि हाँ, बीएचयू को इतना परसेंट मिल रहा है तो मेरा नहीं होगा, ऐसा ठट बनता है, तो नहीं, ये गलत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बाहर से भी अब पीजी करते हैं बीएचयू से या जेएनयू से, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी से, समझे? तो ऐसा चीज़ है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जब पीजी की तैयारी कर रहे थे, वो कौन-कौन सी बुकें थी जिससे आपको काफ़ी मदद मिला? वो कौन-सी बेस्ट बुकें हैं और क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे? सोशल मीडिया पे कितने ध्यान देते थे? और भी ये सब, मैं जिससे जो आपको मदद मिला हो? मैं पीजी की तैयारी के लिए सिर्फ़ 3 चीज़ पे फ़ोकस किया था और 3 बुक का नाम है। एक हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल के, जो कि हिंदी साहित्य का ग्रंथ माना जाता है इसे, और सेकंड पे था हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, और तीसरा बुक मैंने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, सरल त्रिपाठी जी का था। और मतलब इसके अलावा अन्य नोट्स को भी प्रेफ़र किया, जैसे मैं आपको बताया कि मैं दृष्टि आई का नोट्स प्रेफ़र करता हूँ, तो मैं उससे भी कुछ हेल्प लिया। उसके अलावा मैंने 10th साल का बीएचयू का जो एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम का, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। इसके अलावा अन्य कहीं सोशल मीडिया पे कितना ध्यान देते हैं? कितना यूट्यूब से या मतलब अन्य जितने भी सोशल मीडिया है उससे कितना आप नहीं, मैं योगदान, मतलब कितना परसेंट योगदान देंगे उसका? मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं करता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया का योगदान आज के आधुनिकता युग में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं सोशल मीडिया को मानता हूँ कि है, सोशल मीडिया से बहुत कुछ होता है। तो मैं सोशल मीडिया को 40% से ऊपर ही रखूँगा इस मामले में, योगदान के मामले में। मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो एंट्रेंस का तैयारी किया है, मुझे लगता है कि 40% से ज़्यादा योगदान मेरा सोशल मीडिया का रहा है और बाकी जितने भी परसेंटेज बचे वो बुक से मैंने प्रेफ़र किया।
अच्छा, एक बीएचयू तैयारी करने वाले छात्रों को किन-किन चीज़ों से बचना चाहिए? जो 3 से 4 मंथ का समय होता है तैयारी करने का, उसमें क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए ताकि उनका कोई भी बीच में कठिनाई ना आए एडमिशन होने से? वो कौन-सी कठिनाइयाँ हैं? मेरा ऐसा मानना है कि जो सीयूईटी इस बार जो सिलेबस बनाई है ना, उसके अनुरूप मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ़ जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ ना, सिर्फ़ उसी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अलावा अन्य नोट्स वगैरह बहुत सारा मार्केट में आप देखते होंगे, वो सब पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस जो चीज़ को पढ़ रहे हैं, सिर्फ़ उसी को पढ़ें। मतलब जो सिलेबस है, हाँ, सिलेबस को ध्यान दें सिलेबस पर ही ध्यान दें। और जो भी वो कौन हुँ। से जैसे होते हैं कि भटकाव वाला चीज़ है, वो किससे बचना चाहिए? वो सब कौन से भटकाव हैं? जैसे तो इसमें मैं सीयूटी पीजी का जो इस बार का सिलेबस बनाया है हिंदी का, उसमें पार्ट 1 है, पार्ट बी है। पार्ट 1 में पार्ट 1 में आप मतलब उसको देखिएगा सिलेबस को, तो उसमें हिंदी का ग्रामर है, करंट अफ़ेयर्स से कुछ प्रश्न रहती है, कुछ तार्किक प्रश्न रहती है, इस तरीक़ा का प्रश्न रहता है। इस पर फ़ोकस करिएगा, इस पर भी फ़ोकस करना ज़रूरी है क्योंकि बीएचयू दोनों लेता है। पार्ट 1 से भी लेता है, पार्ट 2 से भी लेता है और पार्ट 2 में अपना जो मेन जो कोर सब्जेक्ट है, उससे प्रश्न पूछी जाती है। तो उसमें मेरा मानना है कि भटकाव का सबसे मेन बिंदु होता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ ना, उसको धारा प्रवाह पढ़ता हूँ, उसको समझता नहीं हूँ और अब का जो प्रश्न आता है ना, उसमें तार्किक प्रश्न भी आ जाते हैं, कथन कारक का प्रश्न आता है, मिलान करने वाला प्रश्न आता है। मिलान करने वाला में बहुत लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन है। मेरा भी भटकाव वहीं पे हुआ। तब लगता है कि आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन नहीं रहता है। वो हार्ड रहता है, वो तर्क के आधार पर रहता है। आप जब तक आप उसको अच्छी तरीक़ा से नहीं पढ़े रहेंगे, तब तक आपका नहीं होगा। इसलिए अब ज़्यादा बुक को ना पढ़ा जाए, जो भी बुक पढ़ा जाए उसको गहराई से पढ़ा जाए। मतलब फैलाइए नहीं, उसको डेप्थ में जाइए, तब तो आपका आपके टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं उसमें? आपके पीजी हिंदी में? पीजी हिंदी में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें पार्ट 1 के 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको बता दिया कि क्या होता है और पार्ट बी में आपका कोर सिलेबस का रहेगा, उसमें 75 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न पर 4 नंबर मिलती हैं और एक क्वेश्चन गलत होगा तो और 1 नंबर कटेगा। अच्छा, एक और सवाल बताइए कि अगर हम आपके मन में थॉट आए होंगे एमए हिंदी करने का, तो आपको पहले पता होगा कि हाँ, यहाँ से कौन-कौन से क्षेत्र हैं, हम कहाँ-कहाँ जा सकते हैं पीजी करने के बाद हिंदी से। तो वो कौन-कौन से क्षेत्र हैं? उस पे आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? सबसे पहली सबसे पहली बात कि बीएचयू से आप एमए हिंदी कर रहे हैं, तो बीएचयू हिंदी जो डिपार्टमेंट वो नेट जेआरएफ के लिए जाना जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से आप नेट जेआरएफ अगर तैयारी अच्छा से करते हैं, सुसंगठित तरीक़ा से करते हैं, जो क्लासेस चलाई जा रही हैं उसको फ़ॉलो करते हैं, जो सर बुक प्रेफ़र कर रहे हैं वो सब पढ़ते हैं, तो ज़्यादा चांसेज़ है कि आपका पीएचडी नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए। तो एक तो क्षेत्र ये हो गया कि आपका नेट जेआरएफ के लिए और दूसरा क्षेत्र आपका है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहते हैं, स्टेट सर्विसेज के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शनल के रूप में हिंदी साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण आजकल के युग में हो गया, क्योंकि इसमें नंबर बहुत अच्छा मिलते हैं। तो एक सिविल सर्विसेज तरफ हो गया, एक नेट जेआरएफ और यूपी में सीटेट वगैरह का भी होता है, तो आप इस साइड भी जा सकते हैं। आपसे एक और लास्ट सवाल रहेगा कि अब आपका आगे का प्लानिंग क्या है? जब आप पीजी कर रहे हैं तो एक प्लानिंग होगा खुद का, तो वो आपका प्लानिंग क्या है? वो जान लें। मेरा फ़िलहाल तो प्लानिंग है कि मेरा सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो। लेकिन इसके साथ-साथ अगर दूरगामी प्लानिंग देखा जाए ना, तो मैं दरअसल यहाँ आया था एक उद्देश्य से। आप बिहार के हैं, आपको पता होगा बिहार के लोगों को क्या चाहिए? समझ सकते हैं, आपकी फीलिंग को समझ सकते हैं, हाँ, बट आप बिहार के लोग को सिविल सर्विसेज के लिए ज़्यादा लोग जाने जाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। तो मैं दरअसल उसी का तैयारी करता हूँ और उसी का करूँगा आगे भी। लेकिन अभी फ़िलहाल फ़ोकस सिलेबस पे चल रहा है, तो उसके अनुरूप मुझे नेट जेआरएफ की तरफ थोड़ा-सा झुकान नेट जेआरएफ की तरफ अभी हो सकता है, क्योंकि बीएचयू का हिंदी डिपार्टमेंट नेट जेआरएफ के लिए जाना जाता है। तो यहाँ माहौल नहीं मिल पाएगा और यहाँ सारे मेरे दोस्त लोग, मेरे सहपाठी लोग सब नेट जेआरएफ की तरफ भागेंगे। तो मेरा थोड़ा-सा झुकाव हो सकता है कि नेट जेआरएफ की तरफ हो, लेकिन मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रेफ़र करता हूँ और उधर ही झुकूँगा। एक और जाते-जाते आपसे लास्ट प्रश्न ये रहेगा कि जो बच्चे इस बार हिंदी में आने वाले हैं पीजी बड़े-बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी है, आपके बीएचयू है, जेएनयू है, तो कब से तैयारी करना शुरू कर दें? अभी से मतलब कितना फ़ोकस करें, किस चीज़ों पे फ़ोकस करें अभी से, जो करना चाह रहे हैं? जो नेक्स्ट ईयर एमए हिंदी एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए मेरी एक राय है कि आप एंट्रेंस पर थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू कर दें। रामचंद्र बुक जो
जो मेन बुक हैं जैसे रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पर थोड़ा बहुत आप ध्यान देना केंद्रित कर दें। और जैसे ही आपको मतलब लास्ट लास्ट सेमेस्टर चलता है, तब से आपको मतलब ज़्यादा फोकस अपने सिलेबस से ज़्यादा उस एंट्रेंस पे रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जेएनयू जाना है तो आपको केवल हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्ट 1 लेता नहीं है। अगर बीएचयू रहना है तब जैसे आप चल रहे हैं सिलेबस के अनुरूप चलिए, और एंट्रेंस से 4 महीना या 5 महीना जो आपको समय मिले उस पर सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा क्या पूरा फोकस एंट्रेंस पे कर दीजिए। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। आपने हर चीज़ जाना है कि अगर हम बड़े यूनिवर्सिटी से हिंदी पीजी करना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम पीछे रह जाते हैं, कौन से बुकें पढ़े, किस स्ट्रेटजी के माध्यम से पढ़े, ये सारे चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिला होगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।